हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं अब एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी भर्ती आप सभी के लिए आई हुई है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और ये भर्ती लगभग 4 साल के बाद आई है। बहुत समय से इसका इंतजार चल रहा था। ये भर्ती जनवरी में ऐसे सुनने में आ रहा था, जनवरी 2022 में आएगी, लेकिन आते आते इसको 10 महीने से ज़्यादा लग गए। ठीक है, तो अभी अक्टूबर लास्ट में भर्ती आई है। पूरा विवरण जानेंगे क्या है इस भर्ती में, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और पिछली जो भर्तियां आई हैं वो कितने दिनों में क्लियर हुई, कितना समय उनको लगा, कितनी जल्दी क्लियर हुई, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इस भर्ती से जुड़ी और पिछली बार जो भर्ती आई थी सारी चीज़ें आप जान जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, अभी आज सुबह की पेपर की मैं कटिंग आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ पर शो भी हो रही होगी, उसकी बात में करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया कब से चालू होगी? 30/10 से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होगी। लास्ट डेट कब है आपकी? 13/11। सिर्फ 13 दिन ही मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, लगभग 13-14 दिन मिलेंगे। फीस थोड़ी ज़्यादा है। जनरल OBC और EWS की 1000 रुपये है, SC/ST की 800 है। ठीक है, जनरल EWS OBC की 1000 है, SC/ST की 800 है। ठीक है, देखिए, हर बार क्या कहते हैं, फीस इतनी रहती है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए, शायद इस बार फीस बढ़ाई गई है। पिछली बार 500 रुपये थी, पिछली बार 500 रुपये थी जनरल OBC की, और इस बार शायद 1000 कर दी गई है, इस बार बढ़ा दी गई है। चलिए, कोई बात नहीं, इसकी बात बाद में करते हैं। पद कौन कौन से हैं? स्टेनो के पद। देखिए, स्टेनो के पद हाईकोर्ट में इतने कभी आते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कितने आए हैं? और 1186 पद हैं। क्लर्क के हैं 1021, ड्राइवर के हैं 26 पद, और अर्दली के सबसे ज़्यादा पद हैं, वो हैं 1699। देखिए, ये भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट करा तो रहा है, लेकिन ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोस्टिंग नहीं देगा। ये पोस्टिंग आपको देगा जो सिविल कोर्ट होते हैं, जो हर शहर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंडर में जो सिविल कोर्ट काम करते हैं, उन्हीं में पोस्टिंग देगा। समझ में, मैंने लिखा भी हुआ है, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट भर्ती 2022-23। ये आपको सिविल कोर्ट में आपको भर्ती, मतलब क्या कहते हैं, आपकी कहते हैं भर्ती कराएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट के माध्यम से कराई जाएगी। हाई कोर्ट के अंडर में ये सारे सिविल कोर्ट काम करते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो इस भर्ती में देखिए, तो अभी पहले इस भर्ती की बात करेंगे, बाद में इन पिछली भर्ती की बात करेंगे, कितने समय में इन्होंने भर्ती क्लियर हुई है। ठीक, कितने समय में फॉर्म आने से लेके ज्वाइनिंग तक हो गई। तो चलिए पहले इस भर्ती की बात कर लेते हैं जो अभी आई हुई है। ठीक है, तो अभी देखिए, ये क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भर्ती निकाली है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या कहते हैं, सब कुछ बन के आ रहा होगा। ठीक है, तो श्रेणी गा की भर्ती है। देखिए, पहला नंबर देखिए, श्रेणी का आशु लिपिक श्रेणी 3। ठीक है, स्नातक चाहिए आपको। नाइलेट का आपको क्या कहते हैं, ट्रिपल C चाहिए। ट्रिपल C अनिवार्य है। स्टेनो में ट्रिपल C अनिवार्य है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी व अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए। देखिए, स्नातक में भी जो क्या कहते हैं, जो स्टेनो में भी आपको टाइपिंग अलग से कराई जाएगी। स्टेनो तो कराई जाएगी, बाद में टाइपिंग क्या कहते हैं, स्टेनो उसी में टाइपिंग भी कराई जाएगी। 25 से 25 हिंदी की स्पीड होनी चाहिए और 30 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। ठीक है, 1186 पद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से क्या कहते हैं डेट काउंट होगी। मतलब 1 जुलाई 2022 को आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए, और 1 जुलाई 2022 को आप 40 साल से कम होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी क्या कहते हैं काउंट होगी। यहाँ पर स्क्रीन में साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं, सैलरी की बात बाद में करेंगे। अभी दूसरी भर्ती की बात कर लेते हैं, जो कनिष्ठ सहायक की क्लर्क की जो भर्ती है, उसके 1021 पद हैं। ठीक है, उसके हैं 1021 पद। अब उसमें क्या है, उसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, और ट्रिपल C तो चाहिए, नाइलेट का ट्रिपल C चाहिए, और इसमें 25 और 30 वर्ड की टाइपिंग चाहिए। मतलब 25 की टाइपिंग हिंदी की चाहिए और 30 की टाइपिंग इंग्लिश की चाहिए। ठीक है, और हिंदी की टाइपिंग किस फॉन्ट पे चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जो भर्तियाँ आई हुई हैं। इसके बाद ड्राइवर के 26 पद आए हुए हैं। हाई स्कूल चाहिए, मात्र हाई स्कूल चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और 3 साल की जो 3 साल से कम अवधि का ना हो। देखिए, आपको DL चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो 4 व्हीलर का। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप ये ड्राइवर की जो भर्ती आई हुई है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो चौथी भर्ती आई हुई है वो भी देखिए, वो समूह घ की भर्ती है। समूह घ की भर्ती, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। ठीक है, अर्दली हो गया, चपरासी हो गया। अर्दली आप समझते हैं ना, जो कि जज के पीछे खड़ा होता है। ठीक, उसकी अलग एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है उसका। चपरासी हो गया, कार्यालय चपरासी हो गया। ठीक है, चौकीदार, ठीक, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली,
ठीक है, ये सब लिफ्ट मैन ये सब होते हैं। तो इनके लिए सबके लिए देखिए हाई स्कूल चाहिए, जो चपरासी वगैरह जूनियर हाई स्कूल मतलब क्लास 8th पास होना चाहिए। हाई स्कूल तो लगभग सभी होंगे, ठीक है। और बाकी चपरासी वगैरह के लिए, चौकीदार वगैरह के लिए 8वीं पास भी चलेगा, जिसको जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा पद इसी के हैं, 1699 पद आए हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी सबके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। मैंने आपको बता भी दिया कि कब से डेट काउंट होगी। दूसरी बात और एक बात और कर लेते हैं कि टाइपिंग किस फॉन्ट पे चाहिए। हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पे चाहिए? देखिए हिंदी टाइपिंग इन क्या कहते हैं, हिंदी मंगल इनस्क्रिप्ट पे चाहिए। देखिए सबसे सरल टाइपिंग हिंदी की मानी जाती है मंगल इनस्क्रिप्ट, उसी पर टाइपिंग चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सीखने में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जीरो भी हैं, आपको हिंदी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा समय रोज़ देते हैं ना, तो भी आप उसको अच्छे से 25 की स्पीड आप 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर में ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी टाइपिंग इनस्क्रिप्ट में सबसे सरल मानी जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पिछली भर्तियों की बात कर लेते हैं। देखिए पिछली भर्तियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने उन लोगों से बात की जिन लोगों ने पिछली भर्ती में फॉर्म डाला था, और क्या कहते हैं उनका किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहा, मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 2017 में जो भर्ती आई हुई थी, 2017 में भर्ती आई हुई थी 43, इस बार भर्ती कितनी आई है 3932, ठीक है। अब पिछली बार कितनी 2017 में कितनी आई थी 4386 पोस्टें आई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं ये भर्ती जब 2017 में आई, 2017 के मई में आई थी, ये मई में भर्ती आई थी, 2017 की मई में आई थी भर्ती, ठीक है। और तो और इसके बाद इसके सिलेक्शन पूरा, इसके बाद इसका जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर में इसका रिटर्न हुआ था, अक्टूबर 2017 में इसका रिटर्न हुआ, अक्टूबर 2017 में इसका रिटर्न हुआ, ठीक। लेकिन क्या कहते हैं ये भर्ती थोड़ी सी लेट हो गई, ये भर्ती प्रक्रिया इसकी थोड़ी सी लेट हो गई, तो भर्ती कराने में इसको समय लग गया फरवरी 2019 का, फरवरी 2019 का। यहाँ फरवरी 2019 में सारी ज्वाइनिंग हुई थी, फरवरी 2019 में सारी ज्वाइनिंग हुई थी। जो मेरे जानने वाले लोग भी हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग इसमें हुई थी फरवरी 2019 में, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये तो थोड़ा सा लेट भर्ती हो गई, लेकिन इस भर्ती ने थोड़ा सा बवाल किया, क्योंकि इसमें जो रिटर्न प्रोसेस था वो कितनी तेज़ी से हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए इस बार इसमें जो भर्ती आई थी 2018 में जो भर्ती आई थी, ये अक्टूबर माह में आई। देखिए पहले तो सितंबर, ये 2017 में भर्ती आई मई में, ठीक है। इसके बाद 2018 में 18 में कब आई, 18 में आई, सॉरी क्या कहते हैं नवंबर माह में भर्ती आई, ठीक है। 18 में नवंबर माह में भर्ती आई, नवंबर में भर्ती आई। टोटल पोस्ट कितनी आई 3495 पोस्टें आई, 3495। लेकिन इसमें हुआ मालूम है क्या, उसमें हुआ ये कि 6 जनवरी तक, लास्ट नवंबर में शायद ये आई थी, 6 जनवरी तक आपका फॉर्म चलता रहा। आपका ऑनलाइन कब तक चलता रहा, 6 जनवरी तक ऑनलाइन चलता रहा, आपका 6 जनवरी 2019 तक ऑनलाइन चलता रहा, ठीक है। देखिए इसमें हुआ कितनी तेजी से हुआ, 6 जनवरी 2019 तक आपका ऑनलाइन चलता रहा, और 14 जनवरी मात्र 8 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए, 8 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई लोगों को, जब जिन्होंने फॉर्म भरा था वो समझ ही नहीं पाए कि अभी मैंने फॉर्म भरा है, अभी तैयारी करने का मौका मिला नहीं मिला, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं 14 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद क्या हुआ, 14 जनवरी जो एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो 21 और 22 सॉरी 20 21 या 21 22, हाँ 21 और 22, 21 मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 21 और 22 तारीख को, 21 और 22 जनवरी 2019 को आपका रिटर्न हो गया। देखिए 6 जनवरी को आपके फॉर्म ऑनलाइन होना खत्म हुए, और 21 और 22 जनवरी 2019 को आपका एग्जाम हो गया, 14 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, ठीक है। तो फॉर्म खत्म होने के 15 दिन बाद आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा भी था, जो पहले से प्रिपेयर्ड थे, वो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी तो सब बाहर ही हो गए, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो जाए, तैयार रहिएगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप इस अलग अलग फॉर्म की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे होंगे, कोई वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। जिसको स्टेनो आती है, क्लियर टाइपिंग आती है, अच्छे से तैयारी कर सकता है। इसकी डीएल है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो नीचे जो 4th क्लास की नौकरी आई उसमें भी तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। अभी चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2019 में क्या कहते हैं, और ये आपका पेपर हो गया। इसके बाद मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया, जून पर आपका स्किल हो गया,
स्किल आपका कब हो गया? जून में आपका स्किल हो गया, ठीक है। जुलाई, इसके बाद जुलाई अगस्त में आपका डीवी हो गया, अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। और सितंबर और अक्टूबर, सितंबर छोड़ के अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट आ गया, अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। इसके बाद थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर बचा रहता है, जिनका मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम हुई हो उनका दोबारा से वेरिफिकेशन होता है और जो भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने ज्वाइनिंग कब करा दी? इन्होंने दिसंबर कहते हैं, मैंने आपको फाइनल रिजल्ट का बताया। ये देखिए फाइनल रिजल्ट आया था नवंबर में, नवंबर में दिसंबर में इन्होंने ज्वाइनिंग करा दी। और पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो ज्वाइनिंग के बाद हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जो है ज्वाइनिंग के बाद हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये आप ये सोच रहे होंगे कि नवंबर में रिजल्ट आ गया तो दिसंबर में ज्वाइनिंग कैसे होगी, पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम कब मिला, बाकी प्रोसीजर कैसे, वो बाकी प्रोसीजर बाद में हुआ किया, लेकिन ज्वाइनिंग हो गई आपकी दिसंबर 2019 में, ठीक है। तब से कोई भर्ती ऐसी नहीं आई, अब आज जाके भर्ती आई है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसमें क्यों देरी हुई। इसमें भाई मई में फॉर्म आया था और मई 2017 में फॉर्म आया, फरवरी 2019 में ज्वाइनिंग क्यों हो पाई, लगभग 2 साल इसमें क्यों लग गए, उसका कारण क्या है? देखिए इसमें 1 ही साल लगा टोटल, इसमें 1 साल लगा। नवंबर में फॉर्म आया, कहते हैं ये नवंबर में फॉर्म आया और नवंबर में ही फाइनल रिजल्ट आ गया। अगले 1 साल के अंदर पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए इसमें इसलिए टाइम लग गया कि देखिए 2017 में फॉर्म आया था, जब अक्टूबर में लगभग इसका एग्जाम हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसमें, देखिए 2018 एक ऐसा था, 2018 एक ऐसा वर्ष था जिसमें सरकारी नौकरियों की भर्तियों की बम्पर भर्तियां आई थी। पुलिस में भर्ती थी, रेलवे में पुलिस में लगभग 1 लाख भर्ती थी, रेलवे में लगभग 1 लाख भर्ती थी, ठीक है। जेई को मिला दें तो 1.25 लाख भर्ती थी, लगभग 1 लाख भर्ती मान के चलते हैं, रेलवे में भर्ती थी। बाकी वीडियो की भर्ती आई थी, अन्य विभागों में भी भर्तियां आई थी। एसएससी तो अपना प्रोसीजर कर ही रहा था, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ प्रोसीजर रह गया हो, कुछ सीटें ना खाली हो या कुछ क्या कहते हैं व्यस्तता हो, क्या कहते हैं विभागों में, इसलिए इसकी भर्ती थोड़ी सी लेट मानी जाती है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कोई इतनी बम्पर भर्तियां चल नहीं रही हैं, कोई इतना वो प्रोसीजर लंबा चल नहीं रहा है। तो आप भी मान के चलिए कि जो भर्ती आई हुई है आपकी, कुल पद जो आए हुए हैं 3932 पोस्ट आए हुए हैं, तो 1 साल के अंदर आपकी ये भर्ती क्लियर हो जाए, आपको ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, देखिए मैं सैलरी की बात बाद में करूँगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा उसकी बात बाद में करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा उसकी बात मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। लेकिन तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी, पिछली बार क्या क्या चीज़ पूछी गई एग्जाम में, उसकी बात में उसका वीडियो मैं अभी आज या कल में लेके आऊँगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह की आप तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे या यूपीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे, इसमें भी क्या क्या पूछा जाता है पूरा प्रोसीजर बाद में लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है, पिछले बार कैसे वैकेंसी आई, किस तरह से क्लियर हुई, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। बाकी सिलेबस के बारे में और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बाद में करेंगे। वीडियो समझ में आ गई, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इतनी रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट हैं आपको मिलती रहें।